चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है। ऐसे में एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता देते हैं कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 32 और एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 और एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 16 और एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में केरल से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 और एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 18 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में एनडीए गठबंधन यहां काफी मजबूत नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी यहां से 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश से अन्य के खाते में 25 की 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पंजाब से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी महज 3 ही सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मध्य प्रदेश से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 26 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में छत्तीसगढ़ से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 11 और एनडीए के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य की। अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए यहां काफी मजबूत नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात से अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख के अलावा अगर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में इन 6 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। तो पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसी ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।